साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी एसएससी जीडी का पेपर होने जा रहा है और यूपी टेट का भी पेपर होगा। तो एसएससी जीडी और यूपी एसआई उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा जो है दरोगा भर्ती, उसमें करंट बहुत ज़्यादा आता है। करंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो करंट का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज तीसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हाल ही में किया गया है? भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हाल ही में किया गया है? तो इसका उत्तर है लद्दाख। क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया है। दो केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण लद्दाख में कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बचा था, जबकि जम्मू कश्मीर में जम्मू विश्वविद्यालय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय और दोनों विश्वविद्यालय बने हुए थे। इसलिए भारत में जो प्रश्न है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? लद्दाख। और इसका नाम होगा सिंध केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका जो नाम होगा लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पे। दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यह निश्चित रूप से एक प्रश्न बनेगा। फिर दूसरा है प्रश्न, शून्य अभियान से क्या तात्पर्य है? शून्य अभियान। तो शून्य अभियान ये ऐसा अभियान है जिसमें उद्योग और उपभोगकर्ता दोनों को परंपरागत ईंधन से इलेक्ट्रिक वाहनों के तरफ से आना है, कि जिससे प्रदूषण कम से कम किया जा सके। तो इसको शून्य अभियान कहा गया है। तो इसको लिख लेते हैं, 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने उद्योगियों, उपभोगकर्ता दोनों से मिलकर शून्य प्रदूषण
आपूर्ति वाहन आपूर्ति वाहनों को चलाना। ये शून्य अभियान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो जितने भी प्रश्न हैं ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी वीडियो मैंने प्रश्न इससे पहले डाले हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और लास्ट तक जो परीक्षा होगी, परीक्षा से पहले हम जितने भी प्रश्न जो है अगर करंट अफेयर्स के जो डालेंगे उसमें से आप परीक्षा में मिलान करिएगा। और सूचकांक हम पहले ही डाल चुके हैं हमारे वीडियो में, प्लेलिस्ट में भारत का जो है सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक बना हुआ है और उसको देख लीजिएगा। तो अभी हम प्लेलिस्ट में सब इकट्ठे कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, शून्य अभियान से क्या तात्पर्य है? भारत में केंद्रीय शासित प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया और यह हाल में किस जगह पर स्थापित किया गया? तो लद्दाख में स्थापित किया गया। उसके बाद फिर प्रश्न संख्या 2 है, शून्य अभियान से क्या तात्पर्य है? 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने उद्योग एवं उपभोक्ता दोनों से मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को चलाना था। अब हम उमलिंग दर्रा की बात कर लें। उमलिंग दर्रा यह विश्व की सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची सड़क योग्य कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ये उमलिंग दर्रा जो है यह लद्दाख पूर्वी लद्दाख वाला क्षेत्र है, वहां पे उमलिंग दर्रा है। यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग है। इससे पहले बोल्बिया में उत्तुशुंकु नाम का था बोल्बिया में, और अब लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में उमलिंग दर्रा जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग है। अब प्रश्न संख्या, एक बार इसका हम अभी क्विक रिवीजन लेंगे, तब तक हम लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत में सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा सौर पार्क स्थित है वह गुजरात में। इसका उत्तर लेते हैं। गुजरात के कच्छ का रण में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव से क्या समझते हैं, या अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव से क्या समझते हैं? ये आजादी का अमृत महोत्सव जो है, यह 75वीं वर्षगांठ पर, यानी 15 अगस्त, यहां पे लिख लेते हैं 75वीं वर्षगांठ, यानी 15 अगस्त 2022 में 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साबरमती आश्रम, गुजरात, साबरमती आश्रम गुजरात से 15 सप्ताह पूर्व 5 स्तंभ की बात करी गई है। इसमें 5 स्तंभ की बात करी गई है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 75वीं वर्षगांठ, 75वीं यह 75वीं वर्षगांठ पर है। उसके 75 सप्ताह पूर्व 5 स्तंभ प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के बाद है 75वीं वर्षगांठ पर विचार। यहां पे लिख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम, 75वीं स्वतंत्रता पर विचार, स्वतंत्रता संग्राम 75वीं वर्ष विचार, फिर 75वीं वर्षगांठ पर उपलब्धियां, 75वीं वर्षगांठ पर उपलब्धियां और 75वीं वर्षगांठ पर कार्य, 75वीं वर्षगांठ पर कार्य। तो 1 2 3 4, एक है 75वीं वर्षगांठ पर संकल्प। तो इससे 75 वर्ष बाद देश की स्थिति में क्या क्या हुआ है, यह बहुत ही मतलब स्वतंत्रता संग्राम से मतलब ये है कि स्वतंत्रता में जो कुछ बचे मतलब छिपे हुए अभी कुछ अगर हैं व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम से बहुत ही जुड़े रहे हैं और उनका नाम इतिहास में नहीं आ पाया है, तो उनको भी लाया जाएगा। साथ में 75वीं स्वतंत्रता पर विचार विमर्श होगा। क्या फिर 75वीं वर्षगांठ की उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां अभी तक 75 वर्ष ने भारत में हासिल किया है, फिर इस पर कार्य योजना बनेगा और लास्ट में संकल्प लिया जाएगा कुछ। तो ये है। फिर
प्रश्न संख्या 6 पे आ जाते हैं। भारत प्रसन्नता रिपोर्ट, जैसे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट होता है ऐसे ही भारत प्रसन्नता रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें इस रिपोर्ट में भारत प्रसन्नता जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में पहला स्थान मिजोरम का है और जबकि अंतिम स्थान छत्तीसगढ़ का है। तथा इसमें उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जितना भी है यह बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखिएगा। बहुत ही कम प्रश्न हम एक एक वीडियो में रखते हैं कि जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 7। एक बार क्विक रिवीजन भी लेंगे हम साथ में। प्रश्न संख्या 7 है कि 127वां संविधान संशोधन बिल, 127वां संविधान संशोधन बिल जो 105वां संविधान संशोधन एक्ट बना, वह क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि वे पिछड़े वर्गों की पहचान कर उन्हें उस श्रेणी में रख सकते हैं। यह अगर राज्य को पावर है तो केंद्र को, जाहिर सी बात है, केंद्र को पावर है और केंद्र शासित और राज्य दोनों में उसके पास पावर है, जबकि राज्यों को भी पावर दिया गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8। ये हम चमोली त्रासदी अभी नाम सुने हैं, तो चमोली त्रासदी क्या है? तो यह हम लिख सकते हैं, ये चमोली त्रासदी 7 फरवरी 2021 को, ये चमोली त्रासदी 7 फरवरी 2021 को, 7 फरवरी 2021 को चमोली के पास ही नंदा देवी और ऋषि जो वहां पे धौली गंगा के पास ऋषि गंगा नदी है, यहां लिख लेते हैं। ऋषि गंगा नदी जो धौली गंगा के पास है,
वहाँ भीषण बाढ़ आया था, जिससे ऋषि गंगा पर बने लघु बिजली परियोजना की बहुत ही हानि हुई थी। तो एक बार हम इसको क्विक रिवीजन लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है ये, जरूर एग्जाम में के दृष्टिकोण से यूपीएसआई खासकर उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती और जो एसएससी जीडी परीक्षा होने जा रहा है उसमें ये जरूर बिल्कुल मिलेंगे, 100% से। और है सबसे पहला सवाल मैंने लिया है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हाल ही में किया गया है? तो लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हाल में किया गया है, जिसका नाम सिंधुदुर्ग केंद्रीय विश्वविद्यालय रखा जाएगा, जबकि इससे पहले जम्मू में और कश्मीर दोनों में केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हुए हैं। फिर दूसरा है, शून्य अभियान से क्या तात्पर्य है? 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने उद्योग और उपभोक्ता से मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें जिससे कि शून्य प्रदूषण हो, यही है शून्य अभियान। और फिर उमलिंग दर्रा विश्व की सबसे ऊंची दर्रा है जो सड़क मार्ग बना हुआ है और यह पूर्वी लद्दाख में स्थित है। इससे पहले बोल्बिया में स्थित था ये सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है। फिर प्रश्न संख्या चौथा है, भारत में सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा सौर पार्क गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। फिर प्रश्न संख्या 5 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव से क्या समझते हैं? तो यह 75वीं वर्षगांठ पर नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम के पास ही यहाँ पे आज़ादी का महोत्सव 15 सप्ताह पहले ही मनाया। इसमें 5 स्तंभ, ये भी पूछा जा सकता है कितने स्तंभ की बात करी गई है, तो इसमें 5 स्तंभ की बात करी गई है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम पर कार्य, स्वतंत्रता संग्राम की उपलब्धियां, स्वतंत्रता संग्राम की संकल्पना, ये सब उसमें शामिल हैं। और इसमें अगला प्रश्न है, भारत प्रसन्नता रिपोर्ट जो किसका रैंकिंग सबसे 1 पर है? तो जिसमें मिजोरम का रैंक सबसे 1 पर है प्रसन्नता की, जबकि छत्तीसगढ़ की रैंकिंग सबसे अंतिम पावदान पे है और उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पे है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। फिर प्रश्न संख्या 7 हमने लिया है, 127वां संविधान संशोधन बिल जो 105वां संविधान संशोधन एक्ट बना, वह क्या है? तो 105वां संविधान संशोधन राज्यों को पावर दिया गया है कि वह अनुसूचित या पिछड़े वर्गों जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से, उनकी पहचान करके उनकी लिस्टिंग कर सकते हैं, उनको उस श्रेणी में रख सकते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 8, चमोली त्रासदी क्या है? चमोली त्रासदी 7 फरवरी 2021 को ये धौली गंगा के पास यहाँ पे जो है आया हुआ था ये, और ये नंदा देवी पर्वत से पास में ही है, वहाँ पे ये त्रासदी आया था, जिससे कि ऋषि गंगा नदी पर जो पन बिजली परियोजना बना हुआ है, जल विद्युत परियोजना, उसका बहुत ही ह्रास हुआ था, हानि हुआ था जिससे भी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको 1 बार 2 बार वीडियो में देख लेंगे तो बिल्कुल ही याद हो जाएगा। इससे पहले हमारे करंट के वीडियो अपलोड हैं, बीच में एक दीपावली के कारण और कुछ तबीयत खराब होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो सके मित्रों, लेकिन अब लगातार में होगा और ये परीक्षा तक चलता रहेगा। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।